हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी, ये कई दिन पुरानी मेरी वीडियो है, शूट करी हुई रखी थी पर मैंने अपलोड नहीं की थी उस दिन। तो चलिए आज इससे आपको दिखाते हैं पूरे दिन का जो ये व्लॉग है मेरा शाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता अपने और इसके पापा के लिए। बच्चों को दिए थे मैंने वर्मीसेली पोहा बनाकर लंच में, तो इसके पापा थोड़ा कम ही उसको खाते हैं, तो वो बोले कि आज पकौड़ी बना लो, मेरा मन पकौड़ी खाने का कर रहा है। तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी पकौड़ियाँ। तो अभी वो अंदर बैठ के वेट कर रहे हैं और मैंने साथ साथ पकौड़ियाँ भी बना ली हैं और चाय भी बनने रख दी थी। तो साथ साथ वो खाने भी शुरू कर देंगे। और तो इसी तरह से यही हमारा नाश्ता था और उनको खिलाने के बाद मैं आ गई थी धूप में। उस दिन थोड़ी धूप निकली थी, अब तो कई दिन से धूप नहीं निकली है। और ये है मेरा नाश्ता। और यहीं पे नाश्ता करने के बाद मैंने कर ली थी अपनी दोपहर के खाने की तैयारी। आज दोपहर के खाने में मुझे बनाना था साग। तो ये मेरा साग आ गया है, ये है चने का साग जो शुरुआत में मैंने दिखाया आपको, ये बथुआ, पालक और ये है मेथी, और इधर रखी है मेरी सरसों, और ये है हरी मिर्ची। तो मैंने सभी कुछ मंगवाया था। तो जी अब मैं आ गई थी, फिर किचन में आके मैंने धो के साग चढ़ा दिया था। आज साग की कटिंग मैंने नहीं की थी, जो हमारे मेड दीदी आती हैं उन्होंने की थी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो उन्होंने फटाफट से उसकी कटिंग कर दी थी, मैंने सिर्फ धो के चढ़ाया है। तो लहसुन मैंने उसमें डाल दिया है और अदरक को थोड़ा सा छील के मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। बाकी ये इसी में बारीक हो जाएगा जब हम इसको पीसेंगे बाद में। तो जी ये देखिए मैंने साग को चढ़ा दिया था और साग मेरा बनके हो गया है रेडी। अभी खोल के देखते हैं, इसकी प्रेशर निकालते हैं पहले। चलो देखते हैं कि हमारा साग कैसा बना है। देखिए अभी सीटी आ ही रही है। तो मैंने फिर उसके बाद जब कुकर खोला तो साग हमारा बड़ा ही अच्छे तरीके से गल चुका था। ये देखिए साग कितना बढ़िया पक चुका है। तो अब मुझे इसको पीसना है। तो उस दिन मैंने ब्लेंडर से ही साग पीसा था, हाथ से नहीं पीसा था, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था। तो इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं उस हाथ से कर पाती हूँ, उल्टे हाथ में ज़्यादा दर्द है। तो जी साग को तो मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद ये मैंने छानना शुरू कर दिया है आटा। आज मैं बनाऊंगी मक्का की रोटियां। तो ये देखिए आज मैं आपको अपने तरीके से दिखाती हूँ कि मैं मक्का के आटे की रोटियां कैसे बनाती हूँ। ये ले लिया है मैंने आटा और ये ले लिया है बॉईल करा हुआ पानी। ये पूरा गर्म है, इसलिए मैंने चमचे की हेल्प से इसको मिक्स किया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको पहले चमचे से मिक्स कर लिया था ताकि हाथ ना जलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब देखिए धीरे धीरे फिर इसको हल्के हाथों से मथेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी और इसी से मिक्स करूँगी जब तक ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगा। तो तब तक चमचे से ही इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए पानी में भी कैसे भाप उठ रही हैं लगातार, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मैंने इसको बॉईल किया था। देखिए धीरे धीरे मैं इसको कर रही हूँ। अगर आप ऐसे करके आटा लगाएंगे तो आपकी रोटियाँ अच्छी बनेंगी। भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं? आप अपना तरीका भी मुझे बताएं कमेंट में ज़रूर। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी मक्का की रोटी पहले बनानी। अब मैं धीरे धीरे जैसे औरों को भी देखती हूँ कौन कैसे करता है, तो थोड़ा थोड़ा सबसे सीख के अब मैं बनाने लगी हूँ। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब देखिए तो ये हल्का हल्का ठंडा हो चुका है अभी भी गर्म, भाप भी उठ रही है आटे में। तो लेकिन मैं धीरे धीरे अब इसको हाथ से करना शुरू कर दूँगी। देखिए धीरे धीरे मैं इसको सारा मिक्स कर लूँगी आपस में। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालती रहूँगी जितनी मुझे नीड होगी। ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालेंगे, कभी ज़्यादा हो जाए।
थोड़ी ही रोटियां मैं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं। एक आध बार तो खा लेते हैं लेकिन अगर दोबारा बना दो तो वो नहीं खाते हैं। एक बार तो खा लेते हैं साग के साथ, पर वैसे नहीं खाते। तो ये देखिए आटा मेरा बहुत ही अच्छे से बन गया था। इसको अब हम ऐसे ही मथेंगे धीरे धीरे। जितना हम इसको हथेली से तैयार करेंगे उतना ही ये बढ़िया तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारा आटा मेरा बहुत अच्छे से बन गया है। और अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे रेस्ट देने के लिए। तब तक मैं करूँगी कुछ और अपना काम। ये देखिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ मक्का की, क्योंकि सीधा सीधा तो मुझसे बन नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ के साथ अपना काम कर लेती हूँ। तो ये काट ली है मैंने पन्नी, और इधर मेरा आटा भी हो गया था तैयार। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसमें हल्का सा हाथ लगाया था फिर मैंने, तो फिर हो गया था ये बिल्कुल रेडी। और अब मैंने शुरू कर दी हैं बनानी रोटियाँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने रोटी अपनी कैसी बनाई थी। ये देखिए मैंने पन्नी को चकले पे ही बिछा लिया था और उसी के बीच में रख दी थी अपने आटे की लोई, और इसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का प्रेस करके ऐसे ही मैंने अपनी रोटी बनाई थी। ये देखिए अब आपकी रोटी मतलब इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये फटेगी नहीं। देखिए धीरे धीरे इसको फैला लेते हैं, क्योंकि आटा बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाता है तो आराम से फैल भी जाता है। इसमें बेलन की ज़रूरत भी नहीं रहती है। मुझसे बेलन से नहीं बनती हैं, कोई कोई लोग तो बेलन से भी बना लेते हैं, मैंने देखा है। तो सभी के पास अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं काम करने की। मेरे पास तो यही है, पर मैं इस तरीके से अपना धीरे धीरे काम कर ही लेती हूँ। ये देखिए थोड़े थोड़े किनारे मेरे टूटे थे, बट जो दूसरी रोटी मैंने बनाई वो बिल्कुल बढ़िया से बन गई थी। आप चाहें तो इसको साइड से कट भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इस नाप का बर्तन लेकर। मैंने तो कट नहीं किए थे, मैंने तो ऐसे ही सेक ली थी ये रोटी। तो जी ये देखिए धीरे धीरे मैंने फैला के अपनी रोटी अच्छे से बेल ली है, और अब हम इसको उठाएंगे। ये देखिए मैंने धीरे धीरे इसको फैलाया था। तो अब हम इसको उठाएंगे रोटी को अपनी, और फिर इसको तवे पे डाल देंगे। देखिए एक साइड से पन्नी हटा ली मैंने, और फिर धीरे से उठाएंगे से बहुत आराम से ये छूट जाती है, चिपकती नहीं है। अगर हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे तो ये फिर छूटने में दिक्कत करती है, बल्कि छूटेगी ही नहीं है। चकले पे तो चिपक जाती है। या तो हाथ से ही बनाते हैं, मेरी मम्मी तो हाथ से ही बनाती हैं, उनको तो बहुत अच्छे से आता है। मुझे तो नहीं इतनी बढ़िया रोटी बनानी आती, बट ऐसा है कि मैं अपना काम फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, जैसा भी मुझसे होता है। तो ये देखिए मैंने डाल दी है रोटी तवे पर। ये मेरी दूसरी रोटी है, वो वाली रोटी मैंने सेक ली थी, तो ये वाली मेरी दूसरी रोटी है। अभी आपको दिखाऊंगी वो वाली रोटी भी मेरी कैसी बनी। तो दोनों रोटी एक साथ ही सेक के फिर दोनों में एक साथ घी लगाया था। अभी देखिए अब ये रोटी भी बिल्कुल मेरी तैयार हो जाएगी, फिर एक साथ ही दोनों रोटी दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखो ये भी दोनों तरफ से सिक चुकी है। अब इसको हम सेक लेंगे गैस पे। धीरे धीरे दोनों तरफ से सेकते हुए, ताकि ये जलने ना पाए। देखिए रोटी मेरी दोनों बनके तैयार हो गई हैं। पहली वाली रोटी के थोड़े से किनारे टूटे टूटे से बने थे, बाकी बाद की रोटियां सारी ही बहुत अच्छी बनी, मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं टूटी थी वो। तो बट जैसी भी मुझसे बनी वैसी मैंने आपको दिखाई। ये देखिए तो रोटी बनके तैयार हो गई है, और ये लगा दिया है मैंने बच्चों का और उनके पापा का खाना एक साथ। ये देखिए मेरी रोटी जैसी भी बनी हो, बट साग बहुत ही यम्मी बना था और सबको बहुत पसंद आया। ये देखिए वो अंदर चले गए थे बच्चे खाना लेकर, और अभी हो गया था शाम का वक्त। तो जैसे कि हमने खाना थोड़ा लेट ही खाया था, तो शाम को मुझे और इसके पापा को तो भूख नहीं थी। बच्चों के लिए मैंने
थोड़ा ओट्स बनाया था दूध में, तो बच्चों ने भी वही खाया। साग रोटी उन्होंने शाम को नहीं खाया। तो आज इस व्लॉग का हम करेंगे यहीं पे एंड। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर आपको अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, शुभ रात्रि। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।